सो हु मेड अयोध्या अमेजिंग? तो अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या कितनी अमेजिंग थी। प्रश्न ये उठता है, अयोध्या को अमेजिंग बनाया किसने? किसी भी एक जगह को अमेजिंग बनाता कौन है? सो लेट्स सी. So it is always the people who make Ayodhya amazing. Anywhere, any city, any country, it is always the people who make it amazing. It is always the individuals who make it amazing. So if today Americans say America is great, who's made America great? It is the Americans who've made America great. Tomorrow, I mean, today, if Indians say that India used to be Vishwaguru in the past and we should try and be Vishwaguru in the future, who is going to do it? Nobody from outside is going to come and do it. So it is the citizens of the country who are going to do it. So it is the people of Ayodhya who made Ayodhya amazing, and it is the people of India who will be, making Ayodhya amazing. Sorry, it will be the people of India who will make it amazing. So there is a lot of description about the people of Ayodhya. And for the purposes of this slideshow and the time that we have to work with, I am going to talk about one aspect of them, just one characteristic trait. And in the English meaning is also written there, and I'll explain it. So what does Valmiki says? And this is something that tells about the people, and it shows a lot of self-respect and pride amongst the people of Ayodhya. And this is the reason I've taken this shlok. So Valmiki ji says, न अकुंडली न अमुकुटी न अस्रग्वी न अल्प भोगवान न अमृष्टो न अलिप्तांगो न असुगंधः च विद्यते. अकुंडली का मतलब होता है, व्हाट ही सेइंग इज न अकुंडली, न ही कोई कुंडल के बिना है. कुंडली पहले जमाने में सारे लोग कुंडली पहना करते थे, तो वो कहते हैं नो वन इज विदाउट इयररिंग्स. कोई मुकुट के बिना नहीं है, कोई एक हार के बिना नहीं है, फूलों के हार के बिना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो अल्पभोगी है. अल्पभोगी मीन्स somebody who's an enjoyer of like cheap things, lowly things. न अमृष्टो का मतलब होता है कि कोई नहाया धोया नहीं है, कोई गंदगी, मतलब तो सब कुछ साफ है, सब साफ है. और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने अंगों को लिप्त नहीं किया है, कोई भी सुगंध से वंचित नहीं है. सब अच्छे हैं, एवरीबडी इज गुड लुकिंग, एवरीबडी इज वेल प्रेजेंटेड. एंड तो पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि लोग कुंडल पहनते थे, मुकुट पहनते थे, हार पहनते थे. तो वही उसको मेंशन कर रहे हैं. और नहाने के पहले अभ्यंगम किया जाता था, तो इसीलिए इसमें रेगुलर ऑयल बाथ्स दिया है एंड एन अनक्रीम्ड बॉडी दिया है विद सैंडल पेस्ट. तो पहले क्या होता था, अभ्यंगम किया करते थे. तो आयुर्वेद में अभ्यंगम है कि तेल मालिश पहले होती थी, आदमी नहाता बाद में था. नहाने के बाद वो क्या करते थे, अपने ऊपर सैंडलवुड पेस्ट, कुछ अच्छी स्मेलिंग, लाइक आज हम परफ्यूम लगाते हैं, तो पहले जैसे चंदन का पेस्ट लगाया जाता था बॉडी में, और इसी से वो सुगंध आती थी. और हार भी जो पहनते थे उसमें सुगंध आती थी. So you see, these people have so much pride. They are so well dressed. They are so presentable. And why this is an example of pride is because you will never see somebody well dressed who doesn't take pride in carrying himself well. And रही बात कुंडली एंड अमुकुटी, इसका ये मतलब होता है जो इयररिंग्स होते हैं वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसी थी, हमारा मतलब हम कैसे हैं. सो इयररिंग्स आल्सो हैव अ सिग्निफिकेंस. पहले जमाने में राजा महाराजा कुंडल पहना करते थे बड़े बड़े, तो वो दिखाता था, आई मीन इट शोड देयर स्कॉलरशिप. इट आल्सो शोड एंड ऑब्वियसली जिस प्रकार के इयररिंग्स हुआ करते थे वो दिखाते थे कि उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में. और जो मुकुट हुआ करता था, तो पहले जमाने में क्या होता था, तरह तरह के हेड गियर या क्राउन्स या मुकुट पहना जाता था. तो वो सारा दिखाता है. जो किंग का होता था वो अलग है, जो नॉर्मल लोगों का होता था वो अलग है. तो तरह तरह के हेड गियर्स, मुकुट लोग पहन के घूमते थे, विच यूज टू शो देयर स्टैचर. तो आज के जमाने में क्या होता है, आज हम गाड़ी लेके घूमते हैं, उस पर लाल बत्ती हो गई तो हम वी हैव अराइव्ड इन लाइफ. सो बट पहले ऐसे नहीं होता था. पहले लोग अपने सर पे कैरी करते थे. सो दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रिंसेसेस वेयरिंग अ लॉट ऑफ हेड गियर, एंड उनकी
अच्छे कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, बट आपका स्टेटस आपको देख के पता होना चाहिए, तो पहले ऐसे हुआ करता था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैरीड प्राइड, एंड ऑफ कोर्स इट वाज द कैपिटल सिटी, एंड कैपिटल सिटी में एवरीबडी इज अ who's who, so you see the description. That is why this is the description here. Now, I gave you an example of how much pride and self-respect people of Ayodhya had. I'm going to go further and I'm going to talk about the professionals of Ayodhya. And so, अगर हम अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या का वर्णन कहते हैं, and if Ayodhya is amazing, 300 pages में मैंने technically speaking आधा ही लिखा है why Ayodhya is so amazing. It is the people and the professionals who made it amazing. So let's take a look at what are the professionals, who are the professionals who make it amusing, and what is Valmiki saying about them? So Valmiki ji says, Kapat toran vartisu vibhaktah antarapanam sarva yantra ayudhvatim ushitam sarva shilpi bhi. तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये कपाट और तोरण जो होते हैं वो गेटवेज एंड आर्चवेज होते हैं. तो कहते हैं पूरी अयोध्या नगरी कपाट और तोरणों से सजी हुई है, और जो सुविभक्ता इज वेरी नाइसली उसको डिवाइड किया गया है. टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, दिस इज जस्ट वन श्लोक दैट सेज like reveals so much about Ayodhya. Very organized, very beautiful, very well decorated. The front yards and buildings are well laid. And then he says sarva yantra ayudhvatim, and then he says later sarva shilpi bhi. So he says Ayodhya has all kinds of machinery and weaponry. तो मतलब सारे प्रकार के यंत्र आपको अयोध्या में मिलते हैं, और जो उस यंत्र को बनाते हैं, तो जैसे शतघ्नी बनी है या कोई भी यंत्र है अयोध्या में, कोई भी वेपन है, कुछ भी है, तो वो इंपोर्ट नहीं करती है. वो इंपोर्ट नहीं करती है. उसको बनाने वाले आज भी अयोध्या में, उस जमाने में अयोध्या में ही रहते थे. एंड सर्वशिल्पी भी का क्या मतलब होता है? शिल्पी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो स्कल्प्टर होता है. बट हियर इन दिस श्लोक इट इज नॉट ओनली फॉर अ स्कल्प्टर. व्हाट इट implies is that the engineers, the architects, the vastu specialists, the craftsmen and the sculptors, whosoever you want to imagine, that are required to make a city or to make a city really great and amazing, सारे के सारे अयोध्या में रहते थे. Ayodhya did not import people to make Ayodhya amazing. All the citizens of Ayodhya were really, really educated, and they were good, and all these engineers, they used to actually live in Ayodhya. Now we come to another very, very important part, which, the people who made Ayodhya amazing. So मिनिस्टर्स के बारे में तो बहुत बड़ा वर्णन किया है, मतलब बहुत है, 24,000 श्लोक हैं. सो यू कैन इमेजिन कि कितना वर्णन किया होगा लोगों के बारे में और मिनिस्टर्स के बारे में. तो मिनिस्टर्स के बारे में तो पूरा एक मैसिव चैप्टर इज देयर. सो बट आई टुक आउट द चैप्टर, आई टुक आउट द वर्ड्स दैट आई फाउंड वाज वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग. So, as so that Ayodhya already has a great homegrown talent, and by homegrown talent I mean is like all the sculptures and engineers. अब शतघ्नी किसी ने बनाई है तो ये inventors और ये सब के सब वहां पे हैं, और सब के सब एक से बढ़कर एक हैं. So now he speaks of the ministers. So he says, क्रोधाताम काम अर्थ हेतोर्वान ब्रूयर अनृतम वचः तेषाम अविदितं किंचित श्वेतु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वा अपि चारेण अपि चिकीर्षितम्. तो पहला लाइन तो है कि मिनिस्टर्स बड़े अच्छे हैं वहां के, झूठ नहीं कहते हैं, चाहे वो एंगर में झूठ हो, चाहे वो पैसे के लिए झूठ हो, वो झूठ नहीं कहते हैं. कंपेयर इट टू टुडे, like it's amazing, right? And pay attention to what Valmiki is saying.
ही इज सेइंग न गुस्से में झूठ कहते हैं, न ग्रीड में झूठ कहते हैं, ग्रीड, और न ही पैसे के लिए झूठ कहते हैं. दैट मीन्स that in other countries or in other places, he has observed that people will lie for these reasons. People lie for greed, people lie for money, people lie in anger. And that is why he says, यहाँ पे पर नहीं होता है. That means, you know, जनक जी ने जो अपना लॉ रखा था must have been very strict, बिकॉज जब तक लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होता है, और एथिक्स मस्ट हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिटी, एंड पीपल मस्ट हैव बीन टॉट एथिक्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बिकॉज विदाउट द टीचिंग ऑफ एथिक्स and without stringent laws, this is not the result that you will get anywhere in the world. Wherever law is very strong, there's some fear of punishment, or there's a lot of fear of punishment, and ethics is taught at a young age. That is why you will get this result. So that is why the ministers don't speak, they don't speak lies in anger, greed, or for monetary reasons either. Then he adds, ऐसा कुछ नहीं है जो उनको नहीं पता है. There is nothing unknown to them. चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज हो, little or more, चाहे वो उनके देश में हो रहा हो, चाहे वो बाहर हो रहा हो, चाहे वो हो चुका हो या होने वाला हो, उन मिनिस्टर्स को सब कुछ पता रहता है. And this is the most amazing part. And why I have mentioned this here is because if you will read the Ramayana, you will know that this is what separates a great kingdom from a kingdom which is going to fall down. These are the spies of the kingdom. Compare it to how our country has treated our spies. That is in a very bad manner. And during reigns of certain ministers, our spies have actually been killed in countries, exposed and killed. And there has been a very sort of, lackluster attitude towards the spies. But here, the ministers have the best spies. They keep the best spies. And everything that is going to happen, either in the country or outside the country, they know it. And why do they know it? Because so that they can nip it in the bud. They so that, एक छोटी चीज आगे होकर के ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए. और people have to change their tactics according to what information they get, right? And ये सारे जो थे इनके एजेंट्स बताया करते थे. अच्छा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा राजाओं के बारे में मेंशन होता है कि वो दूर दृष्टि वाले राजा थे, दूर दृष्टा थे राजा, दूर दृष्टि बहुत अच्छी थी राजा की. तो जिस भी राजा की दूर दृष्टि बहुत अच्छी थी, what it means is that he could foresee things. वो ऐसा नहीं था कि वो उनकी इंट्यूशन थी और वो देख रहे हैं कि अब ये राजा सपना देख रहा है, ये अटैक करेगा, वो अटैक करेगा. ये बस कहानियों में हमें पता चलता है. आई एम नॉट mocking the intuition of people. I myself believe a lot in intuition, but what it basically means is that if a king could foresee things, that means his network of spies was very great. So the next time you hear things like दूर दृष्टि वाले थे या बहुत अच्छे दृष्टा थे, उनको सब पता होता था क्या हो रहा है, that means that the network of spies was very very good. So I want to take attention to Lanka here. So we all know that in the war, Ram won and Ravan lost. What was the difference? And this is the reason I have mentioned. This is the reason that made Ayodhya amazing, is because of its spies. तो जब शुर्पनखा के भाई मर जाते हैं, शुर्पनखा के बहुत भाई थे, and when she had approached Lord Ram and Lakshman both rejected her, she takes an army of, and उसकी नाक काट देते हैं, she takes an army of her brothers, tells them to fight Ram and Lakshman, and Ram and Lakshman decimate the whole army, उसके भाइयों की आर्मी, जो भी शुर्पनखा की आर्मी थी उसको मार देते हैं. तो शुर्पनखा रोते रोते जाती है रावण के पास, कहती है कि तुम जो हो, तुम्हें अपनी कंट्री रूल करनी ही नहीं आती, तुम्हारे पास कोई स्पाइस ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है वन में. तो कहता है व्हाट डू यू मीन? सो रावण इज एन एरोगेंट मैन, एंड नॉट ओनली इज ही एरोगेंट, he is so massive, he is so big that he has no idea about what is going on, because he doesn't feel the need. He thinks he knows everything. And Shurpanakha says, because you don't have spies, you don't know that a man like Ravan who can kill whole armies is here. And ये सब चीजें बोल करके she incites Ravan to
go and take a look at, go and fight Ram. So why I'm saying this example is because spies make a country great. And spies, the lack of spies are a reason why, Ram had no idea, Ravan has no idea that a powerful man, a powerful Yodha called Ram has now come to the jungles. So moving forward, we come to the soldiers of Ayodhya. Now, this is also very, very beautiful. So we've covered ministers, we've covered soldiers, we've covered the people with pride, and let's see what Valmiki ji says about the soldiers of Ayodhya. So he says, Yodha nam Agni Kalpa nam Peshla nam Amarshi nam Sampurna Krit Vidya nam Guha Kesari nam eva. Guha Kesari Nam Eva. What that Guha means cave, and Kesari means a lion. So he says Ayodhya is like a cave which is full of lions. Nobody dare approach it. And who are the lions that he's talking about? He's talking about these lions who are the soldiers of Ayodhya. And ye Sainik hai Ayodhya ke. So what does he speak about the Sainiks of Ayodhya? So he says the whole of Ayodhya is replete with skillful warriors जो इतने मतलब अपने काम में एकदम निपुण हैं, and they're very skillful, and एकदम they're very fiery and intolerant of insults. So आप न अयोध्या के वासी और न ही जो अयोध्या का नहीं है, जैसे उनके दुश्मन, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनको इंसल्ट भी कर दें. इंसल्ट करेंगे सीधे सर धड़ से अलग. एंड इसीलिए वो इतने मतलब दे आर वेरी फायरी एंड दे आर लाइक वो कुछ भी कर देंगे. तो यू कांट इंसल्ट देम एंड यू कांट इंसल्ट द कंट्री. And he attributes it to their excellent training. So he says that they are they've completed their education in archery, chariot war, स्पोर्ट प्ले. सो ये कह रहे हैं कि उन्होंने संपूर्णतः से अपनी एजुकेशन, अपना जो है वो ज्ञान प्राप्त किया है इन द स्किल्स ऑफ वॉर. एंड इन द स्किल्स ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर सो गुड, एंड वो इतने दे हैव सो मच प्राइड इन देम दैट नोबडी कैन से एनीथिंग टू देम. एंड जस्ट लाइक लायंस गार्डिंग a cave in a jungle, you don't mess with the soldiers of Ayodhya. You don't mess with the army people of Ayodhya. So this is another reason. These are the people of Ayodhya who made it amazing, and they make it impossible to fight with Ayodhya. Now, we have covered all these brilliant people, so that means that there must be something very good about their education system. You have intelligent people who are doing the right things, and like I said earlier, morality, science, कुछ तो ठीक चल रहा होगा ना अयोध्या में, कुछ तो एजुकेशन में अच्छी चीज होगी. तो एजुकेशन के बारे में तो बहुत दिया हुआ है, बट हियर आई एम गोइंग टू जस्ट कवर वन पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इससे रिलेटेड हमारा दूसरा पार्ट है. सो ही स्पीक्स अबाउट एंड दिस इज जस्ट वन श्लोक. एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बड़ी है, हिंदू एजुकेशन सिस्टम इज वास्ट. एंड सो ही सेज कि अयोध्या में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अयोध्या के जो निवासी हैं वो कैसे हैं, उनका क्या है एजुकेशन का लेवल. सो ही सेज न अष्टांग वित्तः अस्ति न अव्रतो न असहस्रदः न दीनः क्षिप्तः चित्तो वा व्यथितो वा अपि कश्चन. सो ही सेज कि जो षडांग हैं, जो लिम्स ऑफ वेदास होते हैं, षड अंग जो होते हैं वेदों के, उसका ज्ञाता सबको ही है अयोध्या में. तो क्या होते हैं, व्हाट आर द 6 लिम्स, ये मैं आपको बाद में अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी. तो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो व्रत नहीं रखता है. जो व्रत का यहाँ पे मतलब सिर्फ अपना फास्टिंग नहीं होता है, ये जनरली जो अपने रिचुअल्स, जो सब्सक्राइब रिचुअल्स हैं, ये भी माना जाता है व्रत में. कहते हैं यहाँ सब दानी हैं, सब अच्छे हैं, कोई ज्यादा गरीब लोग नहीं रहते, कोई ऐसा नहीं रहता है जिसका चित्त खराब है. एंड बाय चित्त व्हाट डू यू मीन, इट्स अ मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन. सो ऐसा कोई नहीं है जो दिल से बहुत दुखी है, उसका चित्त खराब है,
सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, और पढ़े लिखे इतने हैं कि मतलब उनको ये जो षडांग है वेद के ये भी पता है। सो ये षडांग क्या है, षडंग क्या है? So here are the 6 limbs of Vedas. These are called the six limbs of Vedas. So अगर वेद जो हैं वो एक, if they are a human form, so ये 6 limbs हैं। तो ये जो 6 limbs हैं वेदों के, ये नाक, हाथ, पैर, शक्ल, कान और आंखें बताई जाती हैं। So he says the first is shiksha, which has to do with phonetics. So संस्कृत में जैसे अ आ ई इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, क ख ग घ इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये शिक्षा में आता है, विच इज फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। देखिए शिक्षा को सिर्फ यही कहते हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट, जस्ट द प्रोनाउंसिएशन, नोज, राइट, दिस इज द नोज ऑफ द वेदास। कल्प, कल्प क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस फॉर रिचुअल्स। तो जैसे पूजा पाठ करते हैं, जो वेदी बनती है, जो हवन किया जाता है, उसके रिचुअल्स के क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू डू देम। वो जो भी हाथ से की जाती हैं चीजें, इसको एक पार्ट माना जाता है वेदों का। तो उसको हाथ बोला गया, उसे कल्प कहते हैं। फिर आता है व्याकरण, व्याकरण इज ग्रामर, सो उसे फेस माना गया है। फिर आता है निरुक्त, निरुक्त इज एटमोलॉजी। आपको मैंने एट द बिगिनिंग निरुक्त का एक एग्जाम्पल बताया, जैसे कि मनु से मानव बनता है, धनु से दानव बनता है। जो वर्ड हंत होता है उसी से इंग्लिश वर्ड हंट आया है, और हंत, शत और हंत को मिलाकर शतग्नि होता है। शत का मतलब 100 होता है, हंत उससे लग जाता है तो शतग्नि होता है। तो ये ग्रामर भी है, और इसमें रूट वर्ड्स जो हंत वगैरह जो यूज होते हैं, उस वो कैसे आए हैं, उससे क्या शब्द बनते हैं, उसे एटमोलॉजी कहा जाता है, जिसे कान बोला जाता है वेदों का, इसे निरुक्त कहते हैं। फिर आता है छंदस। छंदस क्या होता है? तो ये प्रोसोडी, पोएट्री मीटर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ श्लोक कैसे किया जाता है, इसको पैर कहा गया है वेदों का, क्योंकि छंद के बिना वेद चल नहीं सकते शायद। और आपने अगर ध्यान से कोई भी धार्मिक ग्रंथों में, हमारे जो पूजा की जो संस्कृत में जो श्लोक बने हैं, उसमें हमेशा वो प्रेयर शुरू होने के पहले वो कहेंगे अनुष्टुप छंद, कि वो किस में कंपोज की गई है। सो अनुष्टुप छंद इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ऐसे बहुत टाइप के छंद होते हैं संस्कृत ग्रामर में। तो अनुष्टुप छंद इज अ कॉमन छंद, तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। अब आता है ज्योतिष, विच इज अनदर लिम्ब ऑफ द वेद। सो एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम कीपिंग के लिए ज्योतिष निकला था। ये दिस इज द लाइट ऑफ द स्टार्स, टू स्टडी द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो ये टाइम कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जमाने में, और क्या अभी भी, अर्थ जो है अभी भी, it is not isolated. Earth is revolving around the sun. It is revolving with a lot of other planets. And जो टाइम है, जैसे ऋतु है, हमारी ऋतु एक सीक्वेंस में आती है। तो जैसे विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद समर आता है हमारे, मतलब अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक फैक्ट। तो इसको रिकॉर्ड किया जाता था। और ऋतुएं जैसी आती हैं, ऐसा कभी नहीं होता हमारे यहाँ पे या कहीं भी कि विंटर आई, विंटर खत्म हुई तो फिर से विंटर शुरू हो गई, right? So there is a sequence. So ancient Hindus have mapped this sequence. They also realize that we are not alone in the universe. So let's map other stars also, and let's see what effect are they causing us. तो सूर्य को पढ़ा गया, all these other things, they kept time. And then ज्योतिष का यूज प्रिडिक्शन में भी होता था, ज्योतिष का यूज सीजन्स में भी होता था। सीजन्स कैसे जाएंगे हमारे, क्या होने वाला है, क्रॉप्स के लिए होता था। बहुत ज्यादा यूज होते हैं ज्योतिष के। And this is an important fact because Jyotish in the past was not only developed in India. Of course, India में तो बहुत ज़्यादा importance दी जाती है. It was also developed in other nations. So let's take a look further. Now, the Jyotishis and the science of Jyotish is also what makes Ayodhya amazing. So let's see what the astrologers and what Dashrath himself also knows. So Dashrath says, Ayodhya Kand में Dashrath कहते हैं शुरू में ही, he says
दिव्य अंतरिक्षे भूमौ च घोरम उत्पात अजम भयम संच चक्षेक्षत मेधावी शरीरे चात्मानो जराम। सो दशरथ कह रहे हैं ये दिव्य अंतरिक्ष जो होता है दिवी में, दिवी इज हेवेंस, हेवेंस दिवी इज जहाँ पे देव रहते हैं, अंतरिक्ष विच इज आर एटमोस्फेयर, जो हमारा जो उसको माना जाता है, स्काई को माना जाता है, स्काई को अंतरिक्ष कहते हैं। भूमाओ तो कहते हैं हेवेंस में, अर्थ पे, और उसके बाद स्काई में देर आर स्ट्रेंज थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस, कुछ एक अजीब लक्षण दिख रहे हैं और उत्पात हो रहा है, और वो बॉर्न हो रहा है, सम थिंग्स आर बीइंग बॉर्न एंड दीज आर नॉट गुड थिंग्स, दीज आर ट्रबलसम थिंग्स दैट आई कैन सी। एंड ही टेल्स हिज मिनिस्टर्स अब मेरा बदन भी पुराना हो रहा है, लाइक ओल्ड हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। He sees the signs, he also knows astrology, and then his astrologers also warn him of things that are going to happen, and this is what again makes Ayodhya really, really amazing.